तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है आश्रम 3। शायद आपने मैक्स प्लेयर पर देखी होगी आश्रम 1, आश्रम 2 और आश्रम सीजन 3। शायद कुछ लोगों ने तो देख लिया होगा, कुछ लोगों ने शायद अब तक नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा आश्रम का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सीजन 1 और सीजन 2 देख के आइए, तभी आप सीजन 3 को समझ पाएंगे कि इसकी स्टोरी क्या है। वरना तो आपके दिल और दिमाग से ये सीजन की जो स्टोरी है, शायद आप इसके बारे में भूल ही जाओगे कि ये सीजन की स्टोरी क्या चल रही है। शायद ये हमने क्या देख लिया बाबा जी के बारे में। आपने अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो एक बार जाइए मैक्स प्लेयर पर जरूर देख के आइए, क्योंकि जो सीजन 3 की और सीजन 2 की जो शुरुआत हुई है वे सीजन जो 1 है उसकी एंडिंग से ही सीजन 2 की शुरुआत हुई है। ऐसा ही सीजन 2 से सीजन 3 में दिखाया गया है। वहीं से जहाँ पर उसका क्लाइमैक्स होता है सीजन 2 का, वहीं से स्टार्ट होता है सीजन 3। तो शायद आपने इससे पहले ये नहीं देखा तो सीजन 1 और सीजन 2 देख के आइए, तभी आपको बाबा जी के सीजन 3 की कहानी समझ में आएगी, वरना तो कहानी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो सीजन 3 में करीब 10 एपिसोड है। 10 एपिसोड करीब 40 मिनट के आसपास के होंगे। करीब मुझे 7 घंटे लगे इस सीजन को देखने के लिए। मैंने 10 के 10 एपिसोड देखे। वैसे 7 घंटे लगे मुझे इस वेब सीरीज को कंप्लीट करने में। इस वेब सीरीज के जो एपिसोड है वो करीब एक एपिसोड 40 मिनट के आसपास का रखा गया है। करीब इस वेब सीरीज को कंप्लीट करने के लिए करीब 7 घंटे लग जाते हैं। तो शायद आपके पास 7 घंटे का समय हो तो आप इस वेब सीरीज को सीजन 3 को देख सकते हो। बॉबी देओल की वेब सीरीज इतनी बेहतरीन बनाई गई है कि आप इसके बारे में शायद देख के ही बता सकते हो कि हाँ सही है या गलत। आश्रम सीजन 3 की कहानी एक ऐसे बाबा की है जिसके ऊपर है भूत सवार एक पॉलिटिकल करियर का, जिसके हिसाब से वो दुनिया पर राज कर सकता है और अपने भक्तों को बढ़ा रहा है एक पॉलिटिकल करियर के हिसाब से। इस सीजन में दिखाया गया है कि ड्रग्स वगैरह का बाबा जी का धंधा है और लड़की वगैरह का भी इसमें दिखाया गया है। और वैसे देखा जाए तो काला धन वगैरह जो भी कुछ भी हो सकता है, बाबा जी जो भी कर सकते हैं उसमें सब कुछ दिखाया गया है। और वैसे बाबा जी को सबसे ज़्यादा चिंता है पम्मी की। पम्मी उनकी फेवरेट है बाबा जी की, और शायद ऑडियंस की भी फेवरेट होगी, क्योंकि उसकी जो कहानी दिखाई गई है इसके अंदर शायद एक लाजवाब कहानी होगी पम्मी की। उसमें तीनों सीजन में पम्मी का कैरेक्टर है, क्योंकि शुरुआत तो उसी से होती है इस वेब सीरीज की। पम्मी उसके आश्रम से भाग गई है और भाग के जाएगी कहाँ? बाबा जी उसको ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसको पम्मी को सब मालूम होता है बाबा जी के बारे में। बाबा जी क्या करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं या जो भी उसके बारे में होता है, करीब बाबा जी के बारे में सब कुछ जान लेती है पम्मी। तो बाबा जी इतने सातिर दिमाग होते हैं कि पम्मी पर उसके भाई का, उसके पिताजी का मर्डर केस डाल देते हैं पम्मी के ऊपर। बाबा जी का पर्दाफाश होने से पहले ही पम्मी को बाबा जी ढूंढ लेते हैं या नहीं। तो इसके बीच ही एक कैरेक्टर आता है ईशा गुप्ता का। ईशा गुप्ता के जो सातिर दिमाग और हॉटनेस का जो फ़ायदा उठाती है ईशा गुप्ता इस वेब सीरीज के अंदर, शायद वो देखने लायक है, क्योंकि वो ना जो तेज़ दिमाग है वो पॉलिटिकल करियर पे लगाता है, वो बाबा जी को बचाने में लगाती है या बाबा जी के खिलाफ लगाती है। और जो उसमें वेब सीरीज़ में ग्लैमर का जो किरदार डाला है ना ईशा गुप्ता ने, वो शायद देखने लायक है, क्योंकि आपको इस वेब सीरीज़ को देखकर मज़ा आएगा। क्योंकि ये वेब सीरीज़ वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बनाई गई है। प्रकाश झा ने इसका डायरेक्शन किया है। ईशा गुप्ता का जो कैरेक्टर है शायद इस वेब सीरीज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाता है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर जो ग्लैमर दिखाया गया है इसका ईशा गुप्ता जी का, वो शायद एक देखने लायक है। क्योंकि इस वेब सीरीज में शायद इस एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, क्योंकि ये एक खिंची चली जा रही कहानी को एक ट्विस्ट लाना ज़रूरी था। शायद डायरेक्टर साहब ने सोचा कि ये बेहतरीन रहेगा, और वो बेहतरीन भी है। तो 7 घंटे की जब पूरी वेब सीरीज मैंने देखी तो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, बाबा निराला की जो कैरेक्टर के अंदर घुसे हैं, शायद कोई हीरो, शायद बॉबी देओल के अलावा कोई ऐसा हीरो नहीं होगा कि इस कैरेक्टर में घुस पाएगा। शायद मैंने देखा कि जो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है इस वेब सीरीज के अंदर एक दिन बेहतरीन काम किया है ना बॉबी देओल ने, शायद इसके अलावा कोई हीरो नहीं होगा कि शायद ऐसा काम कर पाए। जो सारे कैरेक्टर्स हैं सब ने अच्छा काम किया है। तो प्रकाश झा जी ने इस जो कैरेक्टर है सब पे फोकस करके ध्यान दिया गया है, क्योंकि उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। ऐसे ही नहीं, सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 आए हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन हिट है, इसीलिए सीजन 3 भी आया है। तो सीजन जो 3 है इसमें एंडिंग छोड़ दी गई है कि सीजन इसका 4 भी आएगा, क्योंकि क्लाइमैक्स कंप्लीट नहीं किया है इस वेब सीरीज के अंदर। तो सीजन 4 में शायद बाबा जी की कहानी और दिखाई जाएगी नेक्स्ट लेवल पर। बाबा जी इसमें कुछ और करते नजर आएंगे, या कुछ 1-2 कैरेक्टर का
और इसमें ऐड हो सकता है, ऐसा हो सकता है सीज़न 4 में। तो देखो बाबा जी की कहानी सीज़न 4 में क्या हो सकती है, देखते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, तो आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।